इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, मेरे साथी और महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत जी, आईफा के प्रेसिडेंट योगेश मानधनी जी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डॉक्टर पी अनबलगम जी, रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनडीपी इंडिया मैडम एंजेला लुसिगी, एमडी लॉयड मेटल्स श्री बालसुब्रमण्यम प्रभाकरन, डायरेक्टर इलेक्ट्रोथेम इंडिया लिमिटेड श्री सूरज भंडारी, ऑनररी सेक्रेटरी जनरल आईआईएफए श्री कमल अग्रवाल, इस सभागार में उपस्थित स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आईफा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने स्टीलेक्स 2025 आयोजित किया और इसका नाम रखा स्टील महाकुंभ। और महाकुंभ का अर्थ होता है कि अलग अलग जगह से जब लोग एकत्रित आते हैं और विचारों का और संस्कारों का चिंतन और मंथन होता है, उसका आदान प्रदान होता है, वही महाकुंभ कहलाता है। और मुझे देखकर बहुत खुशी है कि भारत के कई राज्यों से स्टील इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लीडर्स हैं, वे सारे यहां पर एकत्रित हैं और केवल स्टील इंडस्ट्री के फ्यूचर की बात नहीं चल रही, तो स्टील इंडस्ट्री विश्व के भविष्य में किस प्रकार से परिवर्तन लाएगी, इसकी चर्चा इस महाकुंभ में चल रही है। ये देखकर मैं बहुत ही अभिभूत हूं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी थीम ये सस्टेनेबल ग्रीन स्टील, इस थीम को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जिस समय पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर किए, उस समय कई लोग ये मानते थे कि जिस प्रकार के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट करने पर और जिस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर मोदी जी ने हस्ताक्षर किए हैं, ये इम्पॉसिबल टास्क है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी अभी हमारे आदरणीय मंत्री महोदय प्रहलाद जी ने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने समय से पहले यह करके दिखाया है और अब भारत उन देशों में शुमार होता है जो केवल सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं करते, जो सस्टेनेबिलिटी क्या है इसको प्रैक्टिस में लाकर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हाँ, हमने ये करके दिखाया है। और इसी के चलते हमारा अगला विजन जो स्टील इंडस्ट्री के लिए है, वो एक और स्टील का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उसकी कॉस्ट कम करना और उसके साथ साथ स्टील इंडस्ट्री में भी सस्टेनेबिलिटी लाना। और अब जो ग्रीन स्टील का एक नया मार्केट तैयार हुआ है, उस मार्केट को धीरे धीरे डोमिनेट करना, इस और भारत की जो हमारी नीति है
वो बढ़ रही है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को पूरा करने की जिम्मेवारी यहाँ पर बैठे हुए आप सब लोगों की है, क्योंकि आप सब लोग मिलकर अगर ये तय करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से ये संभव है। आदरणीय मंत्री जी ने हमारे सामने केंद्र सरकार ने एनर्जी ट्रांजिशन की जो एक व्यवस्था खड़ी की है उसके बारे में कई चीजें हमारे सामने बताई और एक नया मिशन ग्रीन स्टील के लिए जिसमें केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपया निवेश करने वाला है, उसको भी हमारे सामने उसकी आउटलाइन रखी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस सारी परिस्थिति में हमें आगे बढ़कर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा और इसको अवसर के रूप में देखकर हमें आगे बढ़ना होगा।